तो जिस महामुकाबले की उम्मीद बीते 12 से 15 घंटों में कल की जा रही थी कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ेंगी, उस उम्मीद पर, उस महामुकाबले पर पानी फिर गया है और कांग्रेस ने वाराणसी से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया अजय राय के तौर पर। और इसी के साथ अब प्रियंका प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल। और कल जिस तरह से कांग्रेस के कई लोगों के तरफ से भी खबर आ रही थी कि 50-50 चांसेस हैं कि प्रियंका गांधी जो हैं वो उन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी से उतारा जा सकता है, लेकिन अब जब लिस्ट आई है तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री के खिलाफ अजय राय को मौका दिया गया है। आपको बता दें, पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उसमें अजय राय को 75,614 वोट मिले थे। वो तीसरी पार्टी के तौर पर उभर कर आई थी यहाँ पर कांग्रेस, और ऐसे में अब जो है वो मौका अजय राय को दिया गया है। प्रियंका गांधी को यहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। और हम रुख कर रहे हैं सीधा हमारे सहयोगी कमाल खान का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एग्जीक्यूटिव मनोरंजन भारती भी। तो कमाल, सबसे पहले एक बार हम आपका रुख करना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी, कई दिनों से चल रही थी, और खुद कांग्रेस के लोग भी कह रहे थे कि 50-50 चांसेस हैं कि प्रियंका को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उतारा जाना है, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई और वाराणसी में एक बार फिर प्रधानमंत्री के सामने अजय राय को उतारा गया है। देखिए, दो तरह की सोच है। एक तो सोच ये है कि अगर प्रियंका गांधी को यहाँ पे उतारा जाएगा तो फायदा ये होगा कि वो कांग्रेस को हेड ऑन ले रही है, एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। एक तरह से एक शख्स जिसके नाम पे पूरे देश में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, सीधे प्रियंका गांधी उससे चुनाव लड़ रही है। लेकिन दूसरी सोच ये भी थी कि अगर प्रियंका यहाँ फंस जाएंगी, बाकी जगह प्रचार नहीं कर पाएंगी और उनकी माँ और उनके भाई का चुनाव जो है वो भी खटाई में पड़ सकता है, जहां स्मृति ईरानी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं और बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। वो उस चुनाव का भी मैनेजमेंट वही संभालती है। हम बस एक छोटी सी बात करेंगे। अजय सिंह जी हैं हमारे सहयोगी बनारस के। अब प्रियंका अगर यहाँ नहीं आती हैं तो आपको लगता है मोदी जी को वॉकओवर दे दिया है कांग्रेस और सपा ने? बिल्कुल वॉकओवर दे दिया। अगर प्रियंका आती तो उसका एक असर होता, सिर्फ यही असर नहीं होता बल्कि पूर्वांचल की जो बची सीटें हैं उन पर भी असर होता, क्योंकि प्रियंका के आने के बाद से एक अलग तरीके का लोगों के यहाँ पर, जब से ये चर्चा चली थी उस समय बनारस के हर चट्टी चौराहे, नाव की दुकान, पान की दुकान पर एक ये बहस छिड़ गई थी कि प्रियंका आ रही हैं तो वो कुछ ज्यादा वोट लेती। तो जो मोदी के विरोध का वोट है वो आखिरकार केजरीवाल यहाँ लड़े थे तो 2,09,000 वोट पाए थे, कांग्रेस 77,000 वोट पाई थी, सपा जो है वो 60,000 वोट पाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो विरोध का वोट था वो एकजुट होने की कोशिश कर रहा था, उसे कुछ प्राण मिलता, लेकिन अब वो एकदम खत्म हो जाएगा। लोगों को मायूसी हुई, मायूसी जरूर हुई। और समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन की उम्मीदवार बनाया है यहाँ पे मोदी जी के खिलाफ, वो मेयर का चुनाव हार चुकी हैं। जिस शख्स ने जो मेयर नहीं बन पाया, एक अनाम मेयर से चुनाव हार गया, एक मेयर की उम्मीदवार से, वो मोदी जी से क्या चुनाव लड़ेंगे ये आप समझ सकते हैं। जी, तो कमाल, यहाँ पर अजय राय के मुकाबले प्रियंका भले ही नहीं, यहाँ मोदी के मुकाबले भले ही प्रियंका ना उतर रही हूँ, लेकिन अजय राय जो कि पहले बुरी तरह से हार चुके हैं, उन पर दाव लगाना, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास कोई उनको उम्मीदवार नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। कई उम्मीदवार जो यहाँ पहले चुनाव लड़े हैं वो दूसरी जगह पे कहीं भेज दिए गए हैं। यहाँ पे काम भी नहीं है, संगठन भी नहीं है, तो खाली चेहरे पे चुनाव लड़ना मोदी जी से ये बहुत मुश्किल की बात है।